नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एम्बिशन बोर्ड में। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, है ना। लेकिन सिर्फ थ्योरी को पढ़ने से एग्जाम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए मैं आपके लिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफी संभावित है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर तुम 90 प्लस अपना स्कोर करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करना। तो बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को धमाकेदार तरीके से। हमने क्वेश्चन को पहले ही बोर्ड पे लिख रखा है प्यारे बच्चों। देखो हमारा क्वेश्चन है, आलेख देखकर बताइए कि ये एक घातीय है, द्विघातीय है, या ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो का थ्योरी को अभी तक अच्छी तरीके से आपने नहीं पढ़ा हो, नहीं समझा हो, तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप हमारे पिछले वीडियो को यानी थ्योरी को एक बार जरूर पढ़ लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो चलो प्यारे बच्चों, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बता रहा है ये, आलेख देखकर बताइए कि ये घातीय है, द्विघातीय है, ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर अगर एक घातीय बहुपद रहेगा तो उसका आलेख कैसा हो जाएगा। मैंने बताया था कि उसका आलेख एक सरल रेखा रहेगा, है ना। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर द्विघातीय बहुपद रहेगा तो उसका जो आलेख होगा परवलिक होगा, कर्व होगा, वक्र होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा है उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो, ये जो ग्राफ है हमारा, ये किस टाइप का ग्राफ है बताओ। ये एक सरल रेखा है। क्या है प्यारे बच्चों, ये एक सरल रेखा है। और तुम्हें पता है कि वैसा बहुपद वैसा बहुपद वैसा बहुपद जिसका आलेख सरल रेखा हो वो एक घातीय बहुपद होगा। तो प्यारे बच्चों बताओ, हमारा पहला आंसर क्या होगा बताओ। पहला का आंसर हो जाएगा एक घातीय बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में बताओ, हम आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है क्या, यहां देखो ये मूल बिंदु को काट रहा है, यानी एक सच को काट रहा है। कहां पे, एक बिंदु यहां पे। इसका मतलब ये भी कैसा बहुपद हो जाएगा, ये भी एक घातीय बहुपद हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, एक घातीय। ठीक है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा एक घातीय। अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। ये क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन से अलग है ना प्यारे बच्चों। ये छाता की तरह दिख रहा है, ये कर्व है, ये वक्र है। तो मैंने बताया था जिस बहुपद का आलेख कर्व हो, वक्र हो, परवलिक हो, पाराबोलिक हो, वह कैसा बहुपद होगा बताओ। कैसा बहुपद होगा, वह द्विघातीय बहुपद होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद हो जाएगा, इसका आंसर लिख दो, द्विघाती बहुपद या द्विघातीय बहुपद, है ना प्यारे बच्चों। और मैंने ये भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अगर एक घातीय बहुपद रहेगा तो उसका एक शून्यांक होगा, द्विघातीय बहुपद रहेगा तो दो शून्यांक होगा, और वो एक सच को एक बिंदु पर काटेगा। अगर द्विघातीय रहेगा तो एक सच को दो बिंदु पर काटेगा। त्रिघातीय में भी सेम टू सेम यही कंडीशन होता है प्यारे बच्चों। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर ये 4 है। बताओ कि ये किस टाइप का बहुपद होगा बताओ। चलो ये तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब तुम इसको ट्राई करो, क्या इसका आंसर आएगा बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों ये देख रहे हो आप, ये भी पाराबोलिक है, परवलिक है, कर्व है। इसका मतलब ये भी किस बहुपद का आलेख होगा, तो ये भी द्विघातीय बहुपद का आलेख होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने चारों क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया है प्यारे बच्चों। ये पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि तुम बोर्ड पे देख रहे हो, आलेख देखकर बहुपद के शून्यांकों की संख्या बताए। इसका क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, मैंने सिंपल सा बात बताया था कि जो आलेख एक सच को जितनी बार काटेगा उतने ही उसकी शून्यांकों की संख्या होगी, है ना प्यारे बच्चों, यही ना बताया था मैंने। चलो अब हम चेक करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखो ये जो आलेख है, ये आलेख है, एक सच को कितने बार काट रहा है बताओ, कितने बार काट रहा है, दो बार काट रहा है ना। तो इसका मतलब इस आलेख का या इस बहुपद का शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, दो। कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यहां पर देखो ये जो बहुपद का आलेख दिया हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो कि एक सच को कितने बार काट रहा है, एक, दो, तीन।
यानी इसमें शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, बताओ बताओ कितना होगा शून्यांकों की संख्या। तो शून्यांकों की संख्या इसका हो जाएगा 3। क्यों 3 होगा, क्योंकि एक सच को ये 3 बार काट रहा है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये एक सच को कितने बार काट रहा है, एक सच को केवल और केवल एक ही बार काट रहा है। क्या तुम अब इसका आंसर बता सकते हो मुझे, क्या इसका आंसर क्या आएगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बताओ तुम। यहाँ पर देखो ये एक सच को कितने बार काट रहा है, 1 2 3, है ना। कितने बार काट रहा, 3 बार काट रहा है। इसका मतलब इसके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। इसके शून्यांकों की संख्या 3। क्या तुम इसका आंसर मुझे बता सकते हो, बताओ ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर तो बता ही नहीं पाते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलो मैं इसको समझाता हूं। देखो ये जो ग्राफ है कहीं पर भी एक सच को काट रहा है, बताओ काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। शून्यांकों की संख्या इसका 0 हो जाएगा। इसमें कोई शून्यांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक सच को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा। बिल्कुल आसान था प्यारे बच्चों, है ना। उसी तरह से अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बताओ इसका कितने शून्यांक होगा, बताओ कितना होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताया प्यारे बच्चों। अब तुम बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आएगा, इसमें शून्यांकों की संख्या कितना होगा, बताओ बताओ। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कि द्विघातीय बहुपद की तरह लग रहा है देखने में, क्योंकि ये पाराबोलिक है इसलिए शून्यांकों की संख्या 2 होगा। ये गलत होगा प्यारे बच्चों। आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको ये भी तो चेक करना है कि ये पाराबोलिक तो है लेकिन क्या ये एक सच को काट रहा है। तो देख रहे हो आप कि एक सच को ये नहीं काट रहा है। इसका मतलब इसके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ये काट ही नहीं रहा है तो शून्यांक कहां से बनेगा। इसका मतलब इसके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 होगा। प्यारे बच्चों मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से जो बताया है काफी ही महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताओ। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं याद दिला दूं प्यारे बच्चों, मैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए एक कंप्लीट बैच चला रहा हूं जो मैथ का है प्यारे बच्चों। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मैं इसी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगला वीडियो काफी ही धमाकेदार होने वाला है।